छत्तीसगढ़ महाराज के गुट भगत से पापा धाम ग्राम तेंदु मठा यहाँ के जमुना देवी देवता बंगला राजा दशरथ तुल्य राम कथा के रसपान करैया परम सम्मान्य बड़े बुजुर्ग बंदा महातारी कौशल्या के समान सुघर घर और परिवार लगुला देविया परम सम्मान्य बड़े दाईमल्ला सीता अनुसुईया सावित्री के समान मर्यादा के पल्लू लकर धारण करके रसोई में जाके मीठा मीठा भोजन बना के संपूर्ण परिवार ने खिलैया परम सम्मान्य बड़े दीदी मल्ला राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी के घर और परिवार में आदर्श और संस्कार की मिसाल कायम करने वाले परम सम्मान्य बड़े भैया मल्ला धरती माता के गोद में खेलने वाले नान्हे नान्हे बाल गोपाल मल्ला मानस मंच रुद्रत के हाँकने वाले परम सम्मान्य संचालक महोदय बड़े भैया गुलाल भैया के चरण के बनमा निर्भय विवेकी दूध और पानी के लिए खड़िया प्रकांड विद्वान गुरुदेव मल्ला वाद्यंत्र के सजैया परम सम्मान्य बड़े भैया मल्ला कौशल्या भंडार में जाकर के सुंदर भोजन पकाने वाले भोजन परोसने वाले पानी पिलाने वाले आने वाले जाने वाले सिया राम के चरण कमलों पर मन को लगाने वाले जहाँ तक भी हमारी आवाज जाती है उन जमुना के चरण कमल हमारी ममता में महिला मानस मंडली ग्राम और विकासखंड बगनलोर जिला धमतरी छत्तीसगढ़ की ओर से कोटि सह प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है।
गदाई वो तुर सरन बापड़ी हो दाई दुर्गा दाई वो तुर सरन बापड़ी हो।
चंद्र की या देवी सर्वभूतेषु मां दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां चंडी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां शीतला रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम आदरणीय परम श्रद्धेय राम रसिक मनस में सज्जन वृंद, आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि आज आपके पतित पावनी धराधाम ग्राम तेंदुभाठा वास्तविक में एक पवित्र संगम स्थान कहना चाहिए, जहां पर राम की अमृतमय गाथा की बरसात हो रही है। और बहुत दिनों बाद में, बहुत वर्षों बाद में कहना चाहिए, इसके पहले एक और बार हुआ था, उस समय हम लोग आए थे। बड़ी ही ललक और उमंग होती है। बोलते हैं कि जहाँ की मिट्टी में खुशबू आती है परमात्मा राम के कथा की, तो उसकी खुशबू का रस स्वादन करने के लिए समस्त संत समागम उमड़ पड़ते हैं। आज हमारे भाग्य का पुण्य उदय हुआ है, हमारा परम सौभाग्य है कि आप जैसे संत महात्मा का दर्शन करने का अवसर मिला है। और पवित्र राम गाथा की बेला पर आप सबके बीच में हम राम कथा रूपी प्रसादी परोसने वाले हैं। स्वाभाविक सी बात है कि हमारी वाणी में गलती अवश्य होंगी, तो उसी गलती पर विशेष ध्यान देते हुए गलती सुधार हेतु आशीर्वाद देने की कृपा करेंगे। क्यों? क्योंकि संतों ने कहा है, कभी ना हूँ चतुर कहूँ मति अनुसार राम गुण गाऊं। ना तो मैं कोई कवित्री हूँ और ना ही मुझ में कोई ही प्रकार की चतुराई है, फिर भी अपने मति और विवेक का परिचय देने जा रही हूँ। मुझे पता है यहाँ पर बहुत बड़े बड़े संत महात्मा मुनि ज्ञानी प्रखर विद्वान वक्तागण बैठे हुए हैं, और कोटि सा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं आप सबको बता दूं, मानस मंच का संयोजन करने वाले राघवेंद्र सरकार मानस परिषद के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भैया दुष्यंत पटेल जी, साथ में बीएल अग्निवंशी जी, भान सिंह जी, और हमारे बीच में बैठे हुए हैं पंचायत सचिव और गुरुदेव चंपेश्वर यादव जी, साथ में राम नारायण भैया और भैया सामने में बैठे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि एक छोटी सी चींटी पहाड़ पर चढ़ने की दुस्साहस करे, तो ये तो बहुत बड़ी मुश्किल काम है। फिर भी निवेदन करना चाहती हूँ, हमारे गायन वादन व्याख्यान में कोई भी प्रकार की त्रुटि होगी तो कृपया आशीर्वाद देने की कृपा करेंगे, तनिक चिंतन करें। सबसे पहले निवेदन करूं, भोजनालय भंडार में चर्चा हो रही थी, किसकी? तो वो तो सरासर झूठा साबित हो रहा है। मुझे लगता है कई भैया लोग बोल रहे थे कि भोजनालय में भोजन व्यवस्था की गई है, हम लोग भोजन पका रहे हैं, तो दीदी लोगों को जच्चा बच्चा के साथ में, लड़का पिचका के साथ में राम कथा सुनना चाहिए, लेकिन सुनते नहीं हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। लेकिन यहाँ पर मैं कह सकती हूँ, छोटा सा गांव है और यहाँ पर पूरे माताएं अपने घर के कामकाज को छोड़कर, खाना बनाना छोड़कर बच्चों के साथ में उपस्थित हो गए हैं। जोरदार ताली अपने आप के लिए बजा दीजिएगा। और भोजन व्यवस्था में भैया लोगों ने जो कहा, उनका आशीर्वचन फलीभूत हो गया कि यहाँ पर जमघट लगी हुई है तेंदुभाठा के समस्त ग्रामवासी। एक और बात, सत्यनारायण की कथा हो, पूजा पाठ हो, कोई भी शुभ काम हो, तो पति और पत्नी को गांठ जोड़ के बैठना चाहिए, ऐसा कहा गया है, तब कथा की सार्थकता है। सही है कि नहीं? कितने लोग मानते हैं इस बात को? हाथों पर करो। गांठ जोड़ के बैठने कहने का तात्पर्य क्या है कि पति और पत्नी दोनों बैठकर कथा सुने। सही है कि नहीं? तो मैं निवेदन करना चाहती हूँ, इस राम कथा पंडाल के नीचे ऐसी कितनी पत्नियां बैठी हुई है, फुल गारंटी के साथ में वारंटी दीजिएगा और हाथ ऊपर कीजिएगा। इस राम कथा पंडाल के नीचे ऐसी कितनी पत्नियां बैठी हुई है जिनके पति भी कथा सुन रहे हैं। पीछे मुड़ के अपने अपने पतियों को देखो, अच्छे काम में पति को देखना शुभ होता है। हाथ ऊपर करो। दीदी मन बहुत जन है, लेकिन 5-6 जन दिखाते हैं। यही सवाल मैं भैया लोगों से करना चाहती हूँ। भैया मन बैठे थे तो दूसरा गांव के, यहूती बैठे हो तो दूसरा गांव के। मैं यही सवाल भैया लोगों से करना चाहती हूँ। तेंदुभाठा गांव के
इस पंडाल में ऐसे कितने पति लोग बैठे हुए हैं जिनकी पत्नियां कथा सुन रही है, हाथ ऊपर कीजिएगा। विचित्र बात है, एक दो भैया लोग नोटेड पॉइंट, राम कथा दरबार में ऐसे पति पत्नियों का नाम नोट किया जाए, क्योंकि इस राम कथा पंडाल के नीचे बैठकर ऐसी बहुत सारी पत्नियां कथा सुन रही है जिनके पति गायब हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप लोगों ने कहा, क्योंकि हाथ ऊपर नहीं किए। घर में जाके लड़ाई झगड़ा मत होना, वो नाम ला बता दी, इसके नाम ला कोई नहीं बताते। और यही ऐसी बात भी है, इस राम कथा पंडाल के नीचे तेंदुभाटा गांव के पति लोग, भैया लोग, ज्यादा नहीं 8-10 लोग बैठे हैं। आप लोग आगू पीछू बैठे रहेंगे तो मुझे कोई मतलब नहीं, सामने आके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। रजिस्टर में हाजिरी लेवे भैया, चंपेश्वर भैया, रामनारायण भैया। तेंदुभाटा गांव के भैया मन जगह पत्नी मन अपेक्षण बैठे हैं, वो भैया मन कहाँ गए हैं? मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, बच्चे लोग कृपया ध्यान देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अगर कथा कहते कहते सुनते सुनते जिस घर परिवार के बड़े बुजुर्ग माता पिता पति पत्नी बैठकर कथा सुना करते हैं, उस घर परिवार के बच्चों को राम कथा पंडाल के नीचे बुलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका संस्कार उसे ऑटोमेटिक इस राम कथा पंडाल के नीचे खींच के ला सकता है। तभी तो आज बच्चे लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं, पत्नियां बैठ कर कथा सुन रही है, और भैया लोग नजर नहीं आ रहे हैं। आप लोग भोजनालय में तो थोड़ी देर के लिए भोजन बनाना बंद कर दीजिए, इधर उधर है तो थोड़ी देर के लिए सामने आ जाइएगा। रजिस्टर में हाजिरी होगी और रोजगार गारंटी का क्या कितना रुपया मिलता है वो पैसा दिया जाएगा। झगड़ा मत करो दादा पंचायत में जाके, भैया मन फिर बड़ी विचित्र बात हो जाएगी। मैं कथा सुनाने जा रही हूँ आप सबके बीच में, सुंदर कांड की कथा प्रसंग। कहते हैं कि सुंदर कांड एक ऐसा कांड है, इस कांड के कहने वाले भी सुंदर बन जाते हैं, बोलते हैं। हम लोग तो जैसे पाए वैसे बैठे हैं, सुंदर नहीं है, लेकिन कथा सुनाने के बाद में सुंदर हो जाएंगे, और सुनने वाले भी सुंदर बन जाया करते हैं, बोलते हैं। और जहां भी भगवान की कथा प्रवाहित होती है वो भी सुंदर कांड की, तो मंगल भवन अमंगलहारी हो जाता है, बोलते हैं। हर जगह पे मंगल करने वाली ये कांड, ये सुंदर कांड है। और सुंदर कांड में हनुमंत लाल जी महाराज के सुंदर सुंदर चरित्रों का उल्लेख हुआ है, ये सुंदर कांड है। और कहाँ की कथा प्रसंग है? कथा प्रसंग है, पूर्व रखवारे देखी बहु, कपि मन किन्न विचार, अति लघु रूप धरऊ निसी, नगर करऊं परिसार। उस समय की कथा प्रसंग है, जब सीता मैया की तलाश करने के लिए हनुमंत लाल जी महाराज जो है समुद्र को लांघ करके समुद्र के उस पार त्रिकुट पर्वत पर जहां पर लंका बसी हुई है वहां पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद में क्या देखते हैं? एक विचित्र घटना दिखती है। सबके घर में सुरक्षा गार्ड के रूप में घर परिवार का मुखिया होता है और पुरुष लोग होते हैं, लेकिन लंका नगरी में सुरक्षा गार्ड की भूमिका कौन निभा रहे हैं? एक महिला, एक नारी निभा रही है। बोलते हैं घर को बनाने वाली होती है वो भी नारी, घर को बिगाड़ने वाली होती है तो वो भी नारी। लेकिन लंकनी आज पहरेदारी कर रही है, क्योंकि लंकाधिपति राजा रावण को अटूट विश्वास है कि लंकनी ही लंका नगरी की मुख्य सुरक्षा कर सकती है। क्यों? क्योंकि भोजन को जब स्वादिष्ट बना सकती है, पूरे परिवार को खिला सकती है, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी भी महिला बखूबी निभा सकती है। अब ये लंकनी बहुत बड़ी राक्षसी विराट शरीर है, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी है, हाथ पैर बड़ी बड़ी है, विशाल पर्वत सा दिखाई देता है। हनुमंत लाल जी महाराज वहां पर पहुंचे तो उनको लगने लगा, हनुमंत लाल जी महाराज को ये लगने लगा कि लंकनी जब इतनी बड़ी है, उनकी आंखें बड़ी है, तो बड़ी आंखें बड़ी बड़ी चीजों को देखने का काम करती है। तो मन में विचार करके क्या बोले हनुमंत लाल जी महाराज? बोले कि लंकनी की आंखें बड़ी बड़ी है जो बड़ी बड़ी चीजों को देखती है, तो मैं क्या करूंगा? चुपके से लंका नगरी में प्रवेश करूंगा। वो भी कैसे? छोटा सा मच्छर के समान अपने आप को बनाकर रात्रि के समय प्रवेश करूंगा, तो लंकनी मुझे देख नहीं पाएगी। ऐसे कहकर वो लंका नगरी में प्रवेश करने की विचार कर रहे हैं। मच्छर के समान अपने आप को बना लिए और उसके बाद क्या करने लगे? लंकनी खड़ी है, उसके पैर के नीचे से ही, अर्थात पैर, हमारे पैर के तला कितनी मोटी होती है? 1 अंगुल की होती है, लेकिन लंकनी की पैर की मोटाई कितनी होगी? जिसका विशाल पर्वत सा शरीर है, उसके पैरों के नीचे से रात्रि के समय चुपके चुपके प्रवेश करने लगे। तो लंकनी की पैनी नजरों से कोई बच नहीं सकता। लंकनी देखती है, देख ली अचानक से उस हनुमंत लाल जी महाराज को, और देख के कहने लगे, वाह छोटा सा बंदर, इतना छोटा सा बंदर और मच्छर के समान प्रवेश कर रहा है। दुष्ट, तू कौन है? इतना छोटा रूप धारण करके इस नगरी में क्यों प्रवेश कर रहा है? ऐसे कहकर लंकनी जब कहने लगे तो भी हनुमान जी अपने आप को छोटा बना के दुबक के पैरों के नीचे छुपने लगे। तो लंकनी क्या किए?
बंदर, छोटा सा बंदर, तुझमें इतनी हिम्मत, मेरी बात सुनाई नहीं देती तुझे? तू है कौन? तुझे पता है कि नहीं? लंका नगरी में जितने भी प्रवेश चोर करते हैं, जितने भी चोर यहाँ प्रवेश करते हैं, वो सारे के सारे चोर को मैं पैरों तले रमच के मसल के रख देती हूँ और उसे मुख में मैं चबा के दबा दबा खाती हूँ। तुझे पता है भी कि नहीं? हनुमंत लाल जी महाराज अपने आप को जय जय श्री राम, जय जय श्री राम कहते हुए थोड़ा बड़ा बना लिए और बड़ा बनाने के बाद में बोले, क्या बोली लंकनी? तू बोलती है कि चोरों को खा जाती हूँ करके, तू निर्बुद्धि है, तेरे पास में कोई बुद्धि नहीं है, अकल ठिकाना नहीं लगी और तू चोरों को खाने वाली लंकनी, तुझे शर्म नहीं आती इतनी बड़ी बात बोलते हुए? बोले तो लंकनी बोले, मैं सच कहती हूँ, कोई भी चोरों को बचाते नहीं, मसल के खा जाती हूँ। तब हनुमान जी बोले, तू झूठी है लंकनी, तू झूठी है। अरे सबसे बड़ा चोर तो इस लंका नगरी में बैठा हुआ है, लंकाधिपति राजा रावण, जो जगत की माता जानकी का हरण किया है, तू उसे खा क्यों नहीं जाती? तो कहे, दुष्ट बंदर कहीं का, तुझे शर्म नहीं आती? वो मेरे राजा है, मेरे पालन करता है, समस्त प्रजा की सेवा करता है और उसे क्यों खाऊं? तभी तो तेरी अकल को मैं ठिकाने लगा रहा हूँ, तू समझ नहीं पाई? चोरों को खाने वाली लंकनी, वही तो बता रहा हूँ कि तो चोरों को खा ही नहीं सकती। अगर चोरों को खा सकती थी तो राजा रावण बच नहीं सकते। ऐसे कहकर दोनों संवाद करने लगे। इसी कथा प्रसंग पर चर्चा करनी है। मानस में सज्जनों, तन और मन को समर्पित करके परमात्मा राम की कथा में डुबकी लगाओ तो तन का उद्धार अवश्य होगा। तो आइए कथा श्रवण करने के पहले हम पुकारें उस राजा राम को, क्योंकि जहाँ जहाँ श्री राम की गाथा प्रवाहित होती है 33 करोड़ देवी देवताओं का वास हो जाता है। इसलिए पुनः समस्त तेंदु भाटा निवासी एक बार प्रेम से मिलकर पुकारे और कहें, आओ राम, आओ जगत के विधाता राम, जिस तरह से आए थे प्रभु त्रेता युग में, उसी तरह से आओ मेरे राम इस कलयुगी जीवन में। जिस तरह से राजा बने थे राम अयोध्या नगरी की, उसी तरह से राजा बन जाओ राम इस पावन धरा धाम ग्राम तेंदु भाटा की। हम सब आपकी प्रजा बने और हमारी बागडोर आपके हाथ में हो राम। जिनकी बागडोर परमपिता परमेश्वर के हाथों होती है, उस जीव को चिंता करने की जरूरत नहीं होती। ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, एक लाइन स्पष्ट करूं, मन तेरा साफ है तो इज्जत तेरी दासी है। अजी मन तेरा साफ है तो इज्जत तेरी दासी है। अगर दिल में सच्ची श्रद्धा भक्ति है तो तेंदु भाटा गाँव में मथुरा काशी है, तेंदु भाटा गांव में मथुरा काशी है। आइए एक छोटा संकीर्तन, बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भरत प्रिय चंद्र की जय।
पुण्य संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। मानस में सज्जनों, फिर लंकनी और हनुमान जी में संवाद होने लगे। उसके बाद जब लंकनी को कहे कि लंकाधिपति राजा रावण सबसे बड़ा चोर है, तो लंकनी को गुस्सा आ गया। लंकनी अपने शरीर को और बढ़ाने लगे, 100 से 200, 200 से 400 योजन के बराबर बढ़ाने लगे। तो हनुमंत लाल जी महाराज को भी गुस्सा आ गया। माया केवल तेरे को ही आता है, तू ही अपना ये मायावी रूप दिखाना जानती है। ऐसे कहकर जय जय श्री राम, जय जय श्री राम कहते गए। उसके बाद में लंकनी के ऊपर उससे डबल शरीर हो गया और जोरदार मुष्टिका का प्रहार जय जय श्री राम कहते हुए लंकनी के सिर पर दे मारे। और लंकनी के सिर पर जब मुष्टिका का प्रहार हुआ तो लंकनी ढनमनाते हुए जमीन पर गिर पड़ी। ऐसे कहते हुए लंकनी ढनमनाते हुए जमीन पर गिर पड़ी। और जब जमीन पर गिरे ना तो उनके नाक और मुंह के माध्यम से खून की उल्टी होने लगी। खून की उल्टी होने लगी तो लंकनी फिर अपने आप को अपना संभाल करके घुटने टेक करके बैठ गई और कहने लगे कि एक बंदर सरीखे दिखने वाला तुम हो कौन? क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान देते हुए कहा कि लंकनी तुझे राक्षसी का जीवन मिलेगा। कब तक? जब तक तू लंका नगरी की पहरेदारी करते रहेगी और किसी बंदर के मुष्टिका का प्रहार तेरे सिर के ऊपर होगा और जिस दिन तेरे मुख और नाक के माध्यम से खून की उल्टी हो जाएगी तो मान लेना उसी दिन से लंका नगरी का विनाश प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे कहकर वरदान दिए थे। तो पूछने लगी लंकनी कि आखिर हो कौन? तो उतने में हनुमंत लाल जी महाराज अपना परिचय देके कहे मैं पवन पुत्र हूँ और रघुकुल तिलक शिरोमणि परमात्मा रामचंद्र जी का दूत और उनका परम भक्त हूँ। तो लंकनी दोनों हाथ जोड़ लिए और दोनों हाथ जोड़ के लंकनी घुटने टेक दिए और कहे कि हे हनुमान जी, हे हनुमान जी, आज मेरा परम सौभाग्य कि आपका दर्शन हो गया। और आपके दर्शन करने के लिए भगवान के भक्त का दर्शन करने के लिए ना जाने कितने जीव जंतु पशु पक्षी देवता तक दर्शा करते हैं। आज मैं धन्य हो गई। ऐसे कहकर खून के माध्यम से, खून की उल्टी के माध्यम से राक्षसी जीवन का सारा विकार समाप्त हो गया। अर्थात उनके जीवन में तामसी शरीर का, राक्षसी अवगुण का कोई अवगुण ही नहीं रहा। अर्थात गुण से परिपूरित हो गई, ज्ञान की भंडार हो गई लंकनी। और क्या करने लगी? खुद ही ज्ञान की भाषा बोलने लगी। क्या बोली वो? तात स्वर्ग अपोर्ग सुख, धरी तुला एक अंग, तूलनता ही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। हनुमान जी आपको बता दूं मैं, संसार में एक तरफ समस्त सुखों को रख दिया जाए, यहाँ तक कि स्वर्ग के सुखों को भी रख दिया जाए। तराजू का 2 पलड़ा होता है, एक पलड़ा में संसार के समस्त सुखों को रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में बोले क्या बोले, पल भर की सत्संग को रख दिया जाए। तो पल भर के सत्संग रूप में पलड़ा क्या हो जाता है? भारी हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? जैसे आप लोग घर के कामकाज को छोड़कर आए हैं और भगवान की कृपा, उनके अनुराग, उनकी भक्ति को यहाँ पर बैठकर एक साथ संकीर्तन करते हुए सत्संग कर रहे हैं, तो कौन सा पल अच्छा है?
दीदी मन ध्यान दे हुए थी, इसने ध्यान दे दे भैया, तभी मूल मिर्ची मसाला डाले पड़ते। कथे कि आध्यात्म और कथा सुना तो सुनने वाला कोई नहीं मिले। कौन कौन कथा सुना तो बताओ, मैं पूछूं अभी तेल बताओ तुम सब पक्का बताओ, बतात हूँ तुम मतलब तुम्हार जगत कसम बताओ ना। परमात्मा राम ला जगतपति कहे गए, जेकर आज परम भक्त कौन हरे, हनुमान जी हरे। हनुमान जी है लंकनी कर गए है और मुष्टिका प्रहार कर दिस लंकनी के ऊपर, खुंड के उल्टी हो गए तो कर तामसी शरीर से जितना विकार जितना रोहित समाप्त हो गए। और लंकनी खुद ज्ञान के बाद बोला थे कि हनुमान जी पल भर के सत्संग भारी होते, अगर काम काज न छोड़ के 2 मिनट भगवान के भक्ति में बैठ जावे ना तो भक्ति के संसार जीवन में हो जाते। माया मोला छोड़े के मन करते, उसने आज मोला लगा थे पूरा तामसी शरीर पूरा राक्षस के नगरी में मैं माया मोह लिप्त हो गए रहे और कभू मोला संकीर्तन करे के अवसर नहीं मिला तरी से, अर्थात आप जैसे संत महात्मा के दर्शन नहीं मिला तरी से। ये सत्संग बरबर भारी पड़ गए, अब हनुमान जी में धन्य हो गए। ओकर बाद क्या बोलते, प्रवेशी नगर कीजिए सब राजा, हे हनुमान जी अब नगर में प्रवेश कीजिए, आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ये मेरा दावा है। पर याद रखना हनुमान जी अपने हृदय में कौशलपुर के राजा को धारण करना बोलते हैं। तो हनुमान जी ने कौशलपुर के राजा को हृदय में धारण किया है कि नहीं किया है। प्रवेशी नगर कीजिए सब राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, सबके सब अपने सीने में राम को बिठाए हैं कि नहीं। हनुमान जी को कहने की क्या जरूरत थी, लंकनी कहे कि हृदय में कौशलपुर के राजा राम को धारण करो फिर लंका नगरी में प्रवेश करो, तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया, पहले से ही हृदय में धारण कर लिया था। कहां पर, ऋषमुख पर्वत पर हनुमान जी ने हृदय में राम और सीता को धारण किया था। जब कहां पर, बाली के डर से सुग्रीव ऋषमुख पर्वत पर निवास करता है, डर के मारे छिपा रहता है। और उस समय सीता की तलाश करते करते राम लक्ष्मण जब उस तरफ जाने लगते हैं तो सुग्रीव को डर लगता है कि कहीं बाली मुझे मारने के लिए कोई दूत तो नहीं भेज रहे, कोई फौज तो नहीं भेज रहे। तो हनुमान जी को बोलते हैं, हनुमान जी तू पता लगा के आ। तो उस समय हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर लेते हैं। वैसे हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप 3 बार धारण किया था। अब ब्राह्मण का रूप धारण किए कहां कहां पर बाद में बताऊंगी। राम लक्ष्मण के सामने जब हनुमान का रूप धारण करके गए तो पता नहीं ऑटोमेटिक कुछ कुछ होने लगा, हनुमान जी को कुछ कुछ होने लगा। ब्राह्मण तो खुद था वहां पर, राम और लक्ष्मण इसका प्रणाम करते, लेकिन नहीं, हनुमान जी दंडवत प्रणाम कर दिए हनुमान जी ब्राह्मण होकर। तब राम मुस्कुराए, जैसे ही पैर में गिरे ना तो पैर छूकर महसूस हो गया कि दिन बंधु दीनानाथ करुणा के सागर राम है। फिर हनुमान जी वहां पर परमात्मा राम के चरणों को छोड़ना नहीं चाहता, वो छोड़ता नहीं था। राम बोले, हनुमान जी छोड़ो मेरा चरण, छोड़ो। तो नहीं परमात्मा, मैं भूला तो भूला राम, मैं भूला तो भूला राम, क्योंकि मैं जीव हूँ आप शिव हूँ, मैं आत्मा हूँ आप परमात्मा हूँ, लेकिन आप मुझे क्यों विसार दिए राम, आप मुझे क्यों विसार दिए। परमात्मा राम मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए राम, चरणों में जगह दे दीजिए। तो उस समय राम मुस्कुराए और कहे, नहीं हनुमान, पहले से ही मेरे चरणों पर अनेकों भक्त निवास करते हैं, तेरे लिए मेरे चरणों पर जगह नहीं। उसके बाद हनुमान जी को उठाए और सीने से लगा लिए राम, सीने से लगा लिए, कहे हनुमान जी अब कैसा लग रहा है। तो उस समय हनुमान जी फिर रोने लगे, हे परमात्मा आप कहते हो कि मेरे लिए आपके चरणों पर जगह नहीं, तो हे राम मुझे अपने सीने में जगह दे दीजिए, मुझे अपने दिल में जगह दे दीजिए। राम मुस्कुराए और कहे, क्या बोले हनुमान जी, हम पहले से ही दिल दे चुके हैं। किसको बोले, तो जानकी को पहले से ही दिल दे चुके हैं, मुझे दिल में जगह दे दीजिए राम बोले। तो नहीं हनुमान, तेरे लिए ना तो मेरे चरणों पर जगह है, तेरे लिए ना तो मेरे दिल पर जगह है। तो हनुमान जी रोने लगे, परमात्मा राम जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, मैं जाऊं तो जाऊं कहां राजा राम, आप कहते हो कि मेरे लिए ना तो आपके चरणों पर जगह है, आप कहते हो कि मेरे लिए ना तो आपके दिल पर जगह है, मैं जाऊं तो जाऊं कहां राजा राम। तो राम मुस्कुरा के कहे, हनुमान जी मेरे लिए, तेरे लिए ना तो मेरे चरणों पर जगह है, तेरे लिए ना मेरे दिल पर जगह है, पर हनुमान जी मेरे लिए तो तेरे दिल पर जगह है ना। बस एक बात को सुने तो हनुमान जी क्या हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए, खुशी के मारे फूले नहीं समाए और जय जय श्री राम कहते हुए अपने नाखून को बहुत बड़ा बड़ा लंबा लंबा कर दिए और एक ही झटके में सीना को फाड़ दिए कि ये मौका जाने नहीं दूंगा, ये मौका मैं जाने नहीं दूंगा। तुरंत सीना को फाड़ दिए। तो राम मुस्कुराए, तुझसे बढ़कर परम भक्त कोई हो ही नहीं सकता, तुझसे बढ़कर परम भक्त कोई हो ही नहीं सकता हनुमान जी, ऐसे कहे और अंतर मन से जानकी को पुकारे और कहे, आओ जानकी, एक साथ हनुमान जी के दिल में प्रवेश करेंगे। राम और सीता एक साथ दिल में प्रवेश कर गए।
इस दृश्य को कौन देख रहे थे? इस दृश्य को देख रहे थे भगवान भोलेनाथ। तो उस समय भोलेनाथ भगवान राम और सीता की जयकारा नहीं लगाए, एक भक्त की जयकारा लगाते हुए कहे, बोल बजरंग बली की जय। उस समय देवी देवताओं की सभा लगी थी, देवियां सामने बैठी थी, जिस तरह से भी नारियां सामने बैठी है, और देवता अर्थात पुरुष लोग पीछे बैठे थे भैया। और जब बजरंग बली की जोर से जयकारा लगाया ना, तो माताओं की ओर से जोर से आ गया और पुरुष लोग पीछे रह गए। शंकर भगवान तो और भगवानी भैया आशीर्वाद देते हुए कहे, हे नारी, तूने बजरंग बली की जोर से जयकारा लगाई, इसलिए तथास्तु आशीर्वाद देता हूँ, तू आदिकाल से सुंदर थी, सुंदर हो और जीवन के अंतकाल तक सुंदर होगी, तथास्तु कह दिए। और पुरुषों को कहे, भैया आप लोगों ने जयकारा लगाने में देरी कर दी, इसलिए जा श्राप देता हूँ, भक्तपूर्वा हो जा। 8 दिन के 4 दिन सैलून में दाढ़ी मूछा बनवाते रहना कहकर विशेष प्रकार के हार्मोन्स पुरुषों में डाल दिए भैया। तब से भैया लोगों का दाढ़ी मूछ उगना शुरू हो गया और हम नारियों को सदैव काल के लिए सुंदर कर दिए। ये होती भक्त वत्सल भगवान की लीला, वो तब की बात थी। लेकिन अब की बात क्या है? कलयुग केवल राम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल राम का नाम ही बहुत बड़ा है, उसके नाम चलते चलते सोते जागते सभी समय लेंगे तो इस तमानातन का उद्धार हो सकता है। यही बात आज हनुमान जी लंकनी के सामने प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, हनुमान चतुर चालाक है, अपने को बड़ा दिखाना नहीं जाता। किसी कदम पर कहीं पर भी हनुमान जी ने अपने आप को बड़ा नहीं आका। लंकनी बोले कि हृदय में उस कौशलपुर के राजा को धारण करो, तो छो आज्ञा गुरु माता, ऐसे कहकर लंकनी की तरफ हाथ जोड़ दिए। ये प्रभुता होती है, बोलते हैं अहमता से प्रभुता बले। अगर मैं बोलता तो मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ है प्रभु तो तेरा, तुझको सबका क्या लागत है मोह। एक बात। दूसरी बात, जहाँ मैं हुआ हरि नहीं और जहाँ हरि मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी जा में दो ना समाही। हनुमान जी काम बनाना चाहते हैं और वहां पर बोलते कि लंकनी तू अभी बोल रही है, अरे मैं पहले से ही राम को बिठा के रखा हूँ। तो लंकनी को बड़ा दुख हो जाता और उसका काम नहीं बनता, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। तो आइए एक छोटा संकीर्तन, बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तेरी नजरों से मुझे ये जाम पीना है, तेरी नजरों से मुझे ये जाम पीना है, तेरी गलियों का आशिक तू एक नगीना है।
की जय। प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी को जर कौशलपुर राजा। गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अब मुख्य पहरेदारी करने वाले ही क्या कर रहे हैं, अंदर जाओ, अब तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बोलते हैं कि जो परमात्मा को हृदय में धारण करता है उसके लिए पहाड़ जैसे काम भी क्या हो जाता है, सरल बन जाता है, पैर के धूल के समान हो जाता है। अग्नि में भी शीतलता आ जाती है, शत्रु में मित्र बन जाते हैं बोलते हैं, और जहर अमृत में परिणत हो जाता है। किसके कारण? केवल राम को हृदय में धारण करने के कारण। परमात्मा राम कौन है? दीनों पर दया करने वाले करुणा के सागर राम अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, जिनकी मुट्ठी में पूरी दुनिया समाई हुई है, जिनके एक इशारे पर आप हम सभी नट की भांति नाचा करते हैं। वो साक्षात जगतपति राम है। परमात्मा राम को जगतपति कहा गया है। अब तनिक चिंतन कीजिए, आखिर परमात्मा राम को किस अर्थ में जगतपति कहा गया है? जिस तरह से हम नारियों के पति हुआ करते हैं, हम नारियों के पति कैसे? एक हिंदुस्तानी नारी जो है अग्नि को साक्षी मान करके साथ फेरे लेती है, उस दिन से साड़ी पहन लेती है। हिंदुस्तानी नारी की बात कर रही हूँ, सिर्फ साड़ी पहनने वालों की, ना कि जींस ट्राउजर पहनने वालों की। जो लड़कियां शादी के बाद में जींस ट्राउजर पहना करती है ना, वो हिंदुस्तानी नारी की श्रेणी में नहीं आती, वो विदेशी नारी कहलाती है। इसलिए कहना चाहती हूँ कि एक हिंदुस्तानी नारी जो है अग्नि को साक्षी मान करके साथ फेर लेती है, उस दिन से साड़ी पहन लेती है, मांग में सिंदूर लगा लेती है, गले में मंगलसूत्र पहन लेती है, जिससे साफ साफ सिद्ध होता है कि हम लोग शादीशुदा नारी हैं। ये हमारी पहचान है शादीशुदा होने का, है कि नहीं दीदी? हो हमारे मन के शादीशुदा होने के प्रमाण है कि नहीं? पर भैया लोग को कैसे जाने कि आप लोग शादीशुदा हो? आप लोग कैसे शादीशुदा हो, कैसे जाने? जिस तरह से मेरी शादीशुदा होने की पहचान ये साड़ी, मांग की सिंदूर, गले की मंगलसूत्र, हम लोग चैलेंज के साथ में चुटकी बजाते हुए कह सकते हैं, वी आर मैरिड वुमेन। हम लोग शादीशुदा नारी है भैया, पुख्ता सबूत है, गोल्ड मेडलिस्ट, 100% शादीशुदा नारी। पर भैया लोगों की कोई पहचान नजर नहीं आती, कोई नामो निशान नजर नहीं आती, किसकी शादी हुई किसकी शादी नहीं, कोई पहचान नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे तन पर वही शर्ट, वही पैंट, वही जींस, वही ट्राउजर। कौन पिता है, कौन पुत्र है, कौन दादा है, कोई पहचान नहीं। वो तो बच्चे भी शर्ट पैंट पहने हैं। बेटा, ओ छोटा बेटा, ये दे दिल देखना गा, ये दिल देख, ते शादीशुदा हंस का तो शादी हो गई नहीं ना, तो कैसे जाने कि आप लोग शादीशुदा हो? इसका कोई शास्त्रों में उल्लेख नहीं है। फिर भी मैं कहना चाहूंगी, या तो शादीशुदा भैया लोगों को शादी के बाद में केवल धोती ही पहनना चाहिए, जिसे देखते ही पहचाना जा सके कि आप लोग भी शादीशुदा हो हमारी तरह, या फिर जो सिंदूर हम लोग मांग में लगाते हैं उसी सिंदूर को शादीशुदा के पहचान के रूप में भैया लोगों को माथे पर तिलक के रूप में धारण कर लेना चाहिए, जिससे देखते ही पहचाना जा सके कि आप लोग भी शादीशुदा हो हमारी तरह। इक्वल पति पत्नी का दर्जा बराबर होना चाहिए, कोई ना कोई सिल ठप्पा या मोहर जरूर होना चाहिए। ठीक इसी तरह से आप हम सबके पति जगतपति श्री रामचंद्र जी थे। आखिर मैं कहना क्या चाहती हूँ और आप लोग सुनने क्या जा रहे हो, इस पर फोकस करना है। ध्यान से सुनिएगा, मेरे कहने का मतलब क्या है। मैं बात सिद्ध करना चाहती हूँ, आखिर राम को हृदय में धारण क्यों करना चाहिए? हनुमान जी ने क्यों कहा, लंकरी ने क्यों कहा कि राम को हृदय में धारण करना चाहिए? सिर्फ मैं 2 मिनट के उदाहरण से बातों को सिद्ध करना चाहती हूँ। ध्यान से सुनिएगा, सवाल पूछूंगी मैं। 3 सहेली थी, तीनों सहेली आपस में बहुत प्रेम करती थी। कहा करती थी, हे सहेलियों, जब हम तीनों की शादी होगी ना तो एक दूसरे की शादी में जाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचाएंगे, बड़ा मजा आएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश तीनों सहेलियों की शादी एक ही दिन, एक ही तारीख और एक ही समय को संपन्न हो जाती है। बेचारी कोई किसी की शादी में नहीं जा पाती। लेकिन शादी के प्रथम बार जब मायका आती है तो तीनों सहेलियों की मुलाकात एक जगह पे हो जाती है। तीनों सहेली एक दूसरे की शादी के बारे में पूछने लगे। बोले क्यों? क्योंकि लड़कियां अधिकतर पूछ ही होती है, अपने मन की बात डायरेक्ट सहेली को बता दिया करती हैं। एक सहेली दूसरी सहेली से कहने लगी, अरे सहेली तू बताना जी, तेरी शादी में क्या हुआ? तो सहेली बेचारी हंसते गाते नाचते झूमते कहे, क्या बताऊं सहेली, मेरी शादी में ना इतना मजा आया, इतना मजा आया कि मत पूछ, क्योंकि मेरी शादी में ना बिलासपुर का बैंड आया था। तो दूसरी सहेली कहती है, मेरी शादी में भी बड़ा मजा आया, क्योंकि मेरी शादी में ना नागपुर का बैंड आया था, डिस्को डांस किए, बफर सिस्टम रखे, बड़ा मजा आया।
तीसरी सहेली चुपचाप बैठी हुई थी, मंद मंद मुस्कुराते हुए ये दोनों सहेली उनके पास चली गई और जाके पूछी, अरे सहेली तू भी बताना जी तेरी शादी में क्या हुआ। तो बेचारी सहेली दोनों हाथ जोड़ ली, मंद मंद मुस्कुराते हुए बोली, क्या बताऊं सहेली, मेरी शादी का वर्णन ना मेरे मुखबिंद के द्वारा नहीं किया जा सकता। मैं इतनी खुश हूँ, सच कहूँ ना तो मेरी शादी से इस मानव तन का उद्धार हो गया, मेरे संपूर्ण जीवन का श्रृंगार हो गया। मैं इतनी खुश हूँ, बशर्ते हाँ मेरी शादी में ना तो कोई बिलासपुर का बिंड आया था और ना ही कोई नागपुर का बिंड आया था, अर्थात मेरी शादी में न तो एंड आया था न तो बिंड आया था, मेरी शादी में तो साक्षात मेरा हस्बैंड आया था, साक्षात मेरा हस्बैंड आया था। कहने का तात्पर्य यही है, मंडप सजाई जाए, बिंड बाजा बजाई जाए, मोहरी बजाई जाए, लेकिन उस मंडप का शोभा पाने वाला दुल्हे राजा ही ना हो तो शादी बेकार है, निरर्थक है। ठीक इतनी सी बात को लंकड़ी कहे, ठीक इतनी सी बात को हनुमंत लाल जी महाराज कहे, आपके पास में धन हो, दौलत हो, महल हो, अटारी हो, लंकड़ी ने उदाहरण देकर कहा, हनुमान जी क्या बताऊं मैं लंका नगरी की पहरेदारी करती थी, आज रावण को कई लोग समझाने के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम लोग भी समझाने का प्रयास किए, वो कहता है मेरे पास बल है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास योद्धा है, अनेकों सैनिक है, मेरे पास सोने का महल है, लेकिन क्या मतलब हनुमान जी उसके पास केवल राम की भक्ति नहीं है, इस कारण से आज उसका विनाश प्रारंभ हो गया है। ऐसे कहकर लंकनी हनुमान जी को कहे कि तू राम को हृदय में धारण करना मत भूलना, बस तू आंख मूंद के भी जाएगा तो सीता की पता चल जाएगी। ऐसे कहकर लंकनी लंका नगर में प्रवेश करने के लिए गुरु मंत्र दे दिए। और गुरु क्या करता है, मिट्टी से निर्मल मन को आकार देती है, मिट्टी से निर्मल मन को आकार देती है, सपनों को पंछी सा उड़ान देती है, अनजान से इस दुनिया में कभी कृष्ण कभी राम देती है ऐसा ही प्यारा सा गाँव जिसे दुनिया के लोग प्रेम से तेंदू भाठा गाँव का नाम देती है, प्रेम से तेंदू भाठा गाँव का नाम देती है। इस गांव की मिट्टी को चंदन मानकर तिलक लगा लेना, क्योंकि जहां पर हरि नाम की चर्चा होती है वहां की मिट्टी अयोध्या नगरी की मिट्टी से बन जाती है। और अपने आप को, पूरे परिवार को एक साथ बैठाकर भगवान के संकीर्तन में डुबकी लगा लेना। आइए आगे कथा श्रवण करें, इसके पहले छोटा संकीर्तन। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। चंद्र की हर एक श्वास हीरा मोती, तेरा हर एक श्वास हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर एक श्वास हीरा मोती, तेरा हर एक श्वास हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल दर्द मिला है, बड़ी मुश्किल दर्द मिला है, ये खुबानी के काबिल नहीं है, ये खुबानी के काबिल नहीं है। ये दुनिया
चंद्र की जय। मंदिर मंदिर प्रतिकुट शोधा, देखे चाहता अग्नित जोधा। मनस्वी सज्जनों, अब हनुमान जी महाराज सीता की तलाश में लंका नगरी में प्रवेश किए तो क्या बोलते हैं? मंदिर मंदिर प्रतिकुट शोधा। आखिर लंका नगरी को मंदिर क्यों कहा गया? एक तो कहते हैं कि हनुमान जी का कदम चरण कमल पड़ने के कारण उसे मंदिर कहा गया, जिस जिस जगह पे पड़े। और दूसरी बात, मंदिर इसलिए भी कहा गया क्योंकि लंका नगरी स्वयं लंकाधिपति राजा रावण की नहीं थी। कैसे कैसे नहीं थी? क्योंकि एक बार भगवान शिव शंकर और देवी पार्वती धरती लोक पर भ्रमण करने के लिए आए। जब दोनों आए तो भ्रमण करते देखते जा रही थी पार्वती की चिड़ै चुड़गुन से लेकर समस्त मानव समाज से लेकर सबने अपने अपने परिवार के लिए कोई ना कोई घर बनाया, किसी न किसी प्रकार का सबके लिए घर बना था। देवी पार्वती जैसे ही कैलाश पर्वत में लौटे तो उनके मन में पीड़ा होने लगी और मन की पीड़ा को अपने स्वामी से कह दूं, ऐसे उनकी तमन्ना थी। तो देवी पार्वती क्या बोले? हे देवादी देव महादेव भगवान भोलेनाथ, आप और हम लोग देवी देवता हैं, आपको पता चला है कि नहीं? अब बताइए, देवी पार्वती माया मोह में फंसने के लिए धरती लोक में गई थी, ऐसा हो गया, हुआ कि नहीं? एक देवी सती संदेह के कारण अग्नि में भस्म हो गई और दूसरी देवी पार्वती अपने पति के साथ होके भी माया मोह में धरती लोक की माया मोह में फंस गई। और भगवान शिव शंकर कौन है? रमता जोगी बहता पानी। फिर भी पार्वती क्या बोले? स्वामी, आपके साथ में धरती लोक गए थे तो हमने देखा कि सबके घर बने हैं, सब लोग एक से घर बनाए हैं, चिड़िया तक को मैंने घोंसला बनाते हुए देखा। तो स्वामी, मैं अपने लिए ही कह रही हूँ, लेकिन हमारे आने वाले आल औलाद के लिए भी मुझे घर बना के दीजिए, मैं अपने आंखों से देखना चाहती हूँ। तो भगवान शिव शंकर कहे, देवी पार्वती तू घर में रहना चाहती है, तू मुझसे शादी करके घर में रहना चाहती है? तो उस समय क्या बोले? ना ना स्वामी, अपने लिए नहीं, अपने आंखों से अपने बच्चों के लिए घर देखना चाहती हूँ बोले। तो देवादिदेव महादेव बोले, विनाश काले विपरीत बुद्धि, देवी पार्वती माया में पड़ गई है। तो उतने में क्या बोले? ठीक है देवी पार्वती, तू कहती है तो मैं घर बनवाऊंगा, मेरी पत्नी मेरी अर्धांगिनी एक नंबर की टिप टॉप, तो घर भी क्या होना चाहिए? एक नंबर का होना चाहिए। तो क्या बोले? तीन लोग 14 भुवन में सबसे बड़ा कारीगर, सबसे बड़ा मिस्त्री कौन है? तो विश्वकर्मा भगवान को बुलाया गया और विश्वकर्मा भगवान को बोले, मेरी अर्धांगिनी मेरी पत्नी को घर की जरूरत है, विश्वकर्मा देव जी घर बना दीजिए। तो उतने में विश्वकर्मा भगवान बोले, कैसा घर बनाऊं प्रभु? बोले, तो नारी को दो चीजों से लगाव होता है। कौन कौन सा? एक तो सोना, चैन की नींद सोना, और दूसरा सोना। कौन सा सोना? अगर हमारे पतिदेव बोले कि धर्मपत्नी तुम्हें कितने तोले का सोना चाहिए, 2 तोला चलेगा, आधा किलो चलेगा, तो भी पत्नियां क्या बोलती है? हाँ स्वामी चलेगा, क्योंकि वजन तो नहीं लगेगी, बराबर नहीं लगेगी बोलते हैं, मतलब हम सोने से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। तो भगवान शिव शंकर समझ गए नारियों को 2 चीज की आवश्यकता होती है। तो विश्वकर्मा भगवान को बोले, हे विश्वकर्मा देव सोने का महल बना दो। तो सोने का महल बना दिए। उसके बाद शंकर भगवान बोले, देवी हम दोनों सोने के महल में रहेंगे तो हमारे गंधदूत और ये नंदे मुंदे लोग क्या करेंगे? तो क्या बोले, सारे लोगों के लिए झोपड़ियां भी सोने का कर दो। तो सबको सोने का कर दिए। अब देवी पार्वती क्या करती है? चलिए ना स्वामी, घर देखने की इच्छा हो रही, जल्दी से घर के अंदर प्रवेश करें। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, नहीं देवी, धरती लोक में गए थे तो पता चला है घर भी बनाते हैं तो घर उद्घाटन किया जाता है, पूजा पाठ की जाती है, तब कहीं जाके उसके अंदर प्रवेश किया जाता है। तो क्या करेंगे? बोले, अरे पूजा करवाएंगे। और रावण बोलते हैं, हे महादेव जी पूजा पाठ हो गई, अब मुझे चलना चाहिए। उस समय तक रावण के जीवन में कोई दोष, कोई मोह, कोई विकार नहीं आया था। तो उस समय शंकर भगवान क्या बोले, हे ब्राह्मण देवता आपने पूजा तो कर दी लेकिन दक्षिणा नहीं दिए। तो रावण बोले, भगवान आपसे कैसी दक्षिणा? तो उसके बाद में त्रिकाल दर से भगवान अपना त्रिनेत्र खोल दिए और त्रिनेत्रों को खोलने के बाद रावण के आंखों में आंखें डाल के उनके आंख को चारों तरफ घुमा दिए। तो रावण क्या देखे? सोने का लक 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 करते हुए महल दिखा। उनके जीवन में मोह आने लग गया और वो देखे तो कहे, भगवान मैं जो मांगूंगा सो दोगे? तो उस तरह में क्या बोले भगवान शिव शंकर, तथास्तु मैं तुझे दे दूंगा। तो क्या बोले, मुझे सोने का महल चाहिए। तथास्तु कह दिए। पार्वती बोले, हे भगवान आप कैसे इंसान हैं, आप कैसे मेरे साथ में नाइंसाफी कर रहे हैं? सोने का महल मैं बनवाए उससे दक्षिणा में दे दिए, जो हो गया सो हो गया। उसके बाद रावण चलने लगे, भगवान अब मुझे चलना चाहिए।
फिर भगवान शिव शंकर बोले ब्राह्मण देवता भूसी दक्षिणा तो बची है। फिर भी रावण को समझ नहीं आता था। बोले प्रभु आपसे भूसी दक्षिणा और कैसे लूं, क्या लूं भला भूसी दक्षिणा में। फिर तीसरा नेत्र खोले, फिर रावण के आंखों में आंखें डाल दिए और इशारा करके अपने बाजू तरफ डाल दिए। आंख को देखे रावण पूजा पाठ बोले। उस समय पराई स्त्री को कभी आंख उठा के देखता नहीं था रावण, लेकिन भगवान शिव शंकर मोह को समाप्त करना चाहता था, इसलिए उसके तरफ इशारा किया। पूजा 2 घंटे चली, 3 घंटा चले, 5 घंटा चले, लेकिन रावण ने पराई स्त्री की तरफ आंख उठा के नहीं देखा था। और देखे अचानक से तो बाप रे इतनी सुंदर स्त्री मैंने कभी नहीं देखा। तो बोले प्रभु भूसी दक्षिणा में जो आपके बाजू में सुंदर नारी बैठी उसे दे दीजिए। तथास्तु कह दिए। देवी पार्वती कहे भगवान आप कैसे नाइंसाफी करते हो, आप कैसे पति हो, आप कैसे देवादिदेव महादेव कहलाते हो, आप मुझे संकट में डाल कैसे सकते हो, आप मुझे भूसी दक्षिणा में कैसे दे सकते हो। तो उस समय भगवान शिव शंकर बोले देवी पार्वती शुरुआत तूने की है, मोह की शुरुआत तूने की है। तुझे पता है मैं रमता जोगी बहता पानी, धूप में बरसात में हर जगह में खुले आसमान के नीचे रहता हूँ। तूने सोच समझकर पतिव्रत धर्म का पालन किया है, आज तक पत्नी बनकर मेरे साथ में जीवन जिया है, लेकिन आज इस पड़ाव में तू घर की तमन्ना करती है। तू जान तेरा काम जाने। ऐसे कहकर उसे हाल में छोड़ दिए। देवी पार्वती की आंखों से आंसू निकलने लगी। परमात्मा ये कैसी विडंबना है, मैं कैसी माया जाल में फंस गई। हे परमात्मा मैंने सचमुच में पति भक्ति की है, पतिव्रत धर्म का पालन किया है, तो इस सुंदर दिखने वाले बदन से इतना दुर्गंध निकले, इतना दुर्गंध निकले कि ये दुष्ट रावण मुझे यही छोड़ के चला जाए। रावण लंका सोने की नगरी को पकड़ते हैं, हाथ में उठाते हैं, ए सुंदरी मेरे पीछे चलो कहकर बोलते हैं। रावण एक कदम पीछे चलता है, देवी पार्वती उसके पीछे चलने लगती है। तो इतना बदबू आता है, उसके शरीर से इतना बदबू आता है, रावण सुनने लगे। चारों तरफ देखे कहां से बदबू आ रही है, समझ नहीं आया। तो पलट के पीछे तरफ सुंदरी नारी के समीप गए तो उसके शरीर से बदबू निकल रहा था। रावण बोले छी देवादिदेव महादेव इतने बड़े भगवान होकर ऐसे दुर्गंध पैदा करने वाली नारी को कैसे हजम करते हैं, समझ नहीं आता। ऐसे कहकर रावण उसे छोड़ के चले गए और सोने के महल को ले गए। इस कारण से उस लंका नगरी को भी हनुमान जी के कदम पड़ने के कारण से मंदिर मंदिर कहा गया। और मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे दहता अग्नित जोधा, गए दसानन मंदिर माही, अति विचित्र जात सुनाही, कहीं जात सुनाही। जैसे ही उसके बाद हनुमान जी और आगे बढ़े तो एक विचित्र घटना को देखने को मिला। कौन सी घटना? रावण चैन की नींद सो रहा था रावण अपने महल में। आखिर वो चैन की नींद क्यों सो रहा था? दीदी मन ध्यान में हुआ पतिव्रता नारी कौन लगा थे? मैं फिर कहा था भैया खड़े हो गए मर समय सिराज थे लगा थे। पतिव्रता नारी किसको कहते हैं? देवी पार्वती सरीखे पत्नी को, माता अनुसुईया को, माता अहल्या को किसको कहते हैं? आखिर पतिव्रता नारी कौन है? पहले की पत्नियां ज्यादा पतिव्रता हुआ करती थी, कईयों दिन तक पति के लिए उपवास, लंबी आयु के लिए उपवास रहा करती थी। अगर किसी के पति रायपुर धमतरी चले जाए तो गरम गरम भोजन बनाकर पति के इंतजार करते करते शाम से रात से सुबह हो जाए। क्या मजाल, इतने वाला भोजन का मुख में डालते तक नहीं थी, पानी तक नहीं पीती थी पहले की पत्नियां। एक बात। दूसरी बात, पति के सम्मान में गाना गाया करती थी पहले की पतिव्रता नारी। कौन सा गाना? साजन मेरा उपकार है, मिलने को दिल बेकरार है, पहले की पत्नियां गाती थी पतिव्रता नारी। मैं नहीं कहा था कि आजकल की पत्नी मन पतिव्रता न है कि तू मन पतिव्रता हो दीदी, हम मन पतिव्रता दादा भैया बता दी चंपा भैया चंपू भैया पतिव्रता नारियन। अब वो जेती जाथन भगवान के भक्ति करके ही तब करथन। हम उन पतिव्रता नारियन पर उतनी नहीं जितना पहले की हुआ करती थी। हमारी माताओं को पता है, बुजुर्ग माता है वो बैठी हैं, वो पति आती नहीं थी रात भर तो खाना तक नहीं खाती थी, पानी नहीं पीती थी, रात भर लांघन सो जाती थी। पति के सम्मान में गाना गाती थी। कौन सा गाना? साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। अब आजकल की पत्नियां क्या करती है? आजकल की पत्नियां गरम गरम भोजन बनाएंगी, 1 घंटी फोन का घुमाएंगी, अजी सुनते हो कहाँ हुआ, जल्दी आइए भोजन बन के तैयार है। पति बेचारा काम के दबाव में लग गया, उसे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, कहते हैं मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। तो पत्नियां क्या बोलती है? आप आओ ना आओ, मेरे पेट में भूख के मारे चूहे कूद रहे हैं। ऐसे कहकर गरम गरम भोजन बनाती है, पहले खुद खा जाती फिर बाद में परिवार को खिलाती है। ऐसे भी पत्नियां हैं, है कि नहीं?
और आजकल की पत्नियां गाना कौन सा घुमा दिए हैं, वो पति के सम्मान में गाती है कि पति के अपमान में, मुझे नहीं पता, पर इस गाना पर विचार करना। कौन सा गाना गाती है? साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, अरे आना है तो आजा, नहीं तो दूसरा तैयार है। धिकार है, धिकार है हमारे ऐसे मानव जीवन के विडंबना। दीदी मन देखे ताली बजाते, अब मैं कहा कि हूँ तो समझे दुनिया ताली बजाते, लेकिन सिर में चढ़ाने वाला कौन है? आजकल के पति मन। अरे भैया मन हासा थे, हाथ हो रहा, कैसे करते मन? ऐसे पत्नियां कौन होती है जिसके पति उसे सिर में चढ़ा देते हैं? कैसे? 2 दिन आए नए ने मिली दुल्हन हो ही नहीं रहा है, और पति मन का थे अतिक सुंदर हंसबो, अतिक सुंदर हंस में तोर बर अब्बड़ माया करथूं, अतिक माया करथूं, अतिक माया करथूं, सच कथूं मोर अर्धांगिनी प्राण प्रिय, तू मेरी जान है रे जान कथे मन। ओतका दिन के परिवार ल नहीं जाने, और 2 दिन ले दुल्हन आ रहे थे, ते मन लगते कि हे प्राण प्रिय, हे अर्धांगिनी, तुम इतने सुंदर हो, तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, सच कहता हूँ तू मेरी जान है जान बोलते हैं। तो पत्नियां क्या बोलती है? सच कहते हो पतिदेव, आप मुझसे इतना प्रेम करते हो, आप कहते हो कि मैं तुम्हारी जान हूँ, तो सच कहती है पतिदेव तुम मेरे वर हो, दोनों को प्लस कर दो, जान वर। जो केवल दिखावे का प्रेम करता है और अंदर ही अंदर आपस में लड़ते रहते हैं, ऐसे पति पत्नी का रिश्ता कभी मजबूत नहीं हो सकता है। इस रिश्ते को मजबूत बनाना है और पति पत्नी में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इसके लिए एक उपाय है। कौन सा उपाय? 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। हमारे दीदी मन ज्यादा जानते। किसमें चढ़ाना है? शिव जी में चढ़ाना है। अच्छा वर पाए बर हरे थे, और वर अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए अच्छा वर अच्छा वधु पाए बरे, और घर परिवार में सुख शांति लाए बरे। लेकिन मैं कहा था 1 लोटा जल हमार दीदी बना सिर में पल्लू काट के तुलसी के चौरा में चढ़ाते हैं, तो उस समय अगर पति मौजूद है तो बराबर हाथ लगा ले, बराबर हाथ लगा ले। सतीवृंदा पति पत्नी कौन है? सतीवृंदा, जिनके कारण से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है वो सतीवृंदा है। अगर पत्नियां तुलसी के चौरा में जल चढ़ाती है तो पति भी उसमें केवल हाथ लगा ले, तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कभी मन मुटाव नहीं होगी, झगड़ा लड़ाई होगा समझ नहीं मिलेगा, समझ नहीं मिले। पता नहीं कैसे झगड़ा होते कि लागते, एको दिन झगड़ा होकर देखते नहीं कि झगड़ा हो नहीं कर इल्हामन करथन तो मन करो सब जन। कौन कौन पर झगड़ा होता हाथ ऊपर करो। अपन पति अंधा हो, लूला हो, लगड़ा हो, काना हो, बहरा हो, भगवान से बढ़ के भी है। भगवान की पूजा बाद में, पति पूजा बाद में। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, और इनको शीतल करे आप शीतल होए, उकर जीवन सुखमय होते। अब आगे बढ़ा थे हनुमान जी है, और रावण काबड़ सोहे, वो भी उनका बड़ा सीता मैया के हरण करे के बाद में चुपचाप काबड़ सोहे। काकरो रुपया पैसा 1 रुपया 2 रुपया गिर जा रहे थे, या 100 के गड्डी गिर जा रहे थे, वो उठा के लाथन तो मन चैन की नींद सो नहीं सकन ये। लेकिन ये रावण अति बड़े माता के हरण करे के बाद में चैन की नींद काबड़ सोते। एक ऊपर चर्चा करबो, तो आइए एक छोटा सा भजन बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भरत प्रिय चंद्र की जय, साथी हमारा होली गीत कहा एक पैसा दे है। रोशनी, उर्वशी, हेमलता, पूजा, ज्योति, नम्रता एकर परिवार की ओर से 50 रुपए प्राप्त हुए और होली गाना के फरमाइश करे है, और सब जला नाचे बर बोलबे कहा। आप मन ला बता देते हो, बिटिया रानी है हमारे बन के साथ में मंच में पहली बार बैठा थे, और जब शक्ति उनका भक्ति आप मन ला बिल्कुल उत्साहित करे के प्रयास करिए। और हमारे गाँव के हीरा ये है, हमारे गाँव के मोती हरे जी है, एक नया कलाकार के रूप में बहुत बड़े मंच में शोभा पाई है। हम उम्मीद करते हैं भगवान से। हेलो, देखो होली गाना लास्ट भजन के रूप में चलिए, आप सब ला नाचना है, झूमना है, गाना है, ठीक है। बाद में झन को हमला कहीं चिनकीस की के जिला नाचे के मन हो ते मन नाचो, और जिला बैठे के मन है वो बैठो। निवेदन करबो लास्ट भजन है, होली के साथ आप ला सादर विदाई दी है ना, ऊपर बात भजन है, ठीक है। सा
भरत प्रिय रामचंद्र की जय। देखिए तू मन ताली नहीं बजाते पैकार गणे बजा देते कैसे लागते हमारे भैया मन कैसे टाइम ले बढ़ाइस समझ नहीं है का पाइप बढ़ाइस गया घर नहीं जान के थे कर घर तो ही छरे कर मन के सबके हमें मतलब घर जाना है। आज नहीं खाओ का खाना कौन कौन नहीं खाओ हाथ ऊपर करो वह नहीं खान का थे देख एक सुबह जनम गाड़ू का अच्छा चलन दे चलो ठीक है चलन दे कहा थे कन चलाबो ज्यादा नहीं चलान 10 मिनट है नहीं चलिए गये बसानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही। हनुमान जी जब लंका नगरी में लंकाधिपति राजा रावण की महल की ओर से गुजरे ना तो खिड़की से क्या देखने को मिला कि दशानन जो है चैन की नींद सो रहा था। चैन की नींद कौन सो सकता है? जैसे आप हम सभी लोग रास्ते चलते कहीं एक छोटा सा झोला है थैला उसमें 100 रुपए का गड्डी वाला मिल जाता है और आप उसे लेके आ गए तो चैन की नींद सो सकते हैं क्या? डर लगेगी घबराएंगे किसका पैसा है किसका होगा क्या होगा नहीं तो पुलिस उठा के ले जाएगा इतनी डर होती है। लेकिन रावण इतना बड़ा काम करने के बावजूद भी उससे डर नहीं है वो चैन की नींद सो रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? रावण अभिमानी था अहंकारी था किसी के सामने झुकना नहीं चाहता था लेकिन वो तन की गति चाहता था मोक्ष जरूर चाहता था इसलिए वो टेढ़ा रास्ता चला। क्यों? वो कहा करते थे लोग जो है मंदिर देवालय में जाने के बाद में पूजा पाठ करने के बाद में एक नारियल फोड़ने के बाद तोड़ने के बाद भगवान को प्रसन्न करके मोक्ष का मार्ग तय करते हैं। लेकिन ऐसा करने वाला नहीं, मैं मंदिर जाने वाला नहीं, मैं भगवान को वहां जाके मानने वाला नहीं, मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसके माध्यम से खुद भगवान मेरे दरवाजे तक आकर दरवाजा खटखटा कर मेरे तन का उद्धार करेंगे। टेढ़ा चाल चला। वो क्या सोचे कहे राम जिससे ज्यादा प्रेम करे चाहे वस्तु हो प्राणी हो पदार्थ हो जीव हो किसी से भी जिससे राम ज्यादा प्रेम करे उसी को उठा के लाऊंगा। शादी के बाद में शादी के पहले माता पिता से प्रेम होती है माता पिता के बाद बच्चे से प्रेम होती है उसके बाद में शादी हो गया तो अर्धांगिनी से प्रेम होती है। तो राम की प्राण प्यारी कौन थी? जानकी थी जो भक्ति स्वरूप थी। भक्ति को चाहता जरूर था रावण लेकिन टेढ़ा चाल चला। वो जानते हैं प्रकार विद्वान पंडित है तो सीता मैया कौन है? भक्ति है और भक्ति को ही उठा के लाऊंगा तो उसके पीछे पीछे ज्ञान अर्थात परमात्मा राम आएंगे और उसके पीछे पीछे वैराग्य अर्थात लखनलाल जी महाराज आ जाएंगे अर्थात मेरे जीवन में ज्ञान भक्ति वैराग्य जरूर आएंगे। उसके लिए माध्यम किसको बनाए? सीता को बनाए और सीता को ला के कहाँ रखे? डायरेक्ट चाहते वो गलत होता अभिमानी होता पापी होता विशेष करके तो महल के अंदर ले जाकर पटरानी बना के रख सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अशोक वाटिका में रखा। अशोक जहाँ पर कोई भी प्रकार का दुख ना हो कष्ट ना हो। रावण सोचे कि मैं तो जगत के पिता अर्थात उनके अर्धांगिनी जगत की माता का हरण करूंगा चोरी करूंगा और किसी की पति की पत्नी को हरण करके लाने के बाद में पत्नी वियोग में रोती है तड़पती है अथाह दुख में डूब जाती है तो ऐसे जगह पे रखूंगा जहाँ पर फूलों की खुशबू हो अनेकों तरह के फूल खिले पुष्प पक्षी चहकने लगे कलकल छलछल नदियों की धारा हो ऐसे जगह पे रखूंगा। ऐसे कहकर अशोक वाटिका में अशोक पेड़ के नीचे रखा। थोड़ा तो दुख कम होगा कह के। हाँ रावण डराता था धमकाता था पटरानी बनाने की बातें करता था यही सोचकर कि जितने बार भी मैं उसको डराऊंगा धमकाऊंगा सीता मैया जो है अंतर्मणि की मोबाइल से राम को फोन लगाएंगे कहेंगे आओ ना राम ये दुष्ट रावण मुझे डराता है धमकाता है पटरानी बनाने की बातें करता है राम जल्दी से आओ ना राम जल्दी से आओ। ऐसे कहकर वो निवेदन करेंगी और मेरा टाइम पास हो जाएगा अर्थात राम के आने की प्रतीक्षा मेरी समाप्त हो जाएगी। ऐसे सोच करके रावण जो है सीता को हरण करके लाए। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कलयुगी जीवन के रावण क्या सोचते हैं जब राम जैसी उसकी अर्धांगिनी जगत की माता सीता का हरण प्रकांड विद्वान पंडित रावण ने किया तब तो हम दूसरों की 2-4 पत्नियों को रख ही सकते हैं बोलते हैं कलयुगी रावण जिनके जीवन में काम क्रोध मोह लोभ पलता है फलता है फूलता है। ऐसे रावण ऐसी विडंबना सोचते हैं।
मानस में सज्जनों, इस कारण से रावण क्या सोचे कि मैं अनमोल धरोहर, अनमोल रतन को प्राप्त कर लिया हूँ, अर्थात मेरे जीवन में भक्ति आ गई है, भक्ति आ गई है तो ज्ञान के आते देर नहीं लगेगी, अर्थात राम जल्दी आएंगे। ये सोचकर चैन की नींद सो रहा था। और क्या होता है, आगे जब कदम बढ़ाए हनुमान तो रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए, नौ तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष से कपिराए। आगे जब हनुमान जी चले तो एक ऐसा महल दिखा जिस महल की बनावट विचित्र थी, जहां पर 9 तुलसी का अर्थात तुलसी के नए नए पौधे लाइन से लगे हुए थे। ऐसा घर देखने को मिला। वो घर किसकी थी? हनुमंत लाल जी महाराज आकलन करने लगे, तुलसी का चौरा हो, तुलसी का पौधा हो तो होना हो कोई संत का वास होगा। एक और बात, विभीषण लाल जी महाराज जब मुहाई ले रहे थे, राम का नाम लेकर के, राम नाम का उच्चारण कर रहे थे, तब हनुमान जी को लगा कि यहाँ पर कोई विशेष संत का वास है जो भगवान की भक्ति करता है। लंका नगरी में तामसी जीवन यापन करने वाले इन तामसी शरीर में भी कोई संत का वास है। ऐसे कहकर सोचने लगे। मानस में सज्जनों, विभीषण लाल जी महाराज रामायुध अंकित गृह, उनका महल जो बना था मुख्य दरवाजे पर, जैसे हम लोग मुख्य दरवाजे पर शुभ और लाभ लिखते हैं, तो वहां पर विभीषण लाल जी महाराज राम नाम के धनुष का अंकन, धनुष का चित्र भी बना हुआ था, और साथ में एक तरफ रा और दूसरे तरफ मां लिख दिए थे। इसका ऑब्जेक्शन राक्षस योद्धा भी लंका नगरी, लंकाधिपति राजा रावण के दरबार में जाके किए। क्या बोले कि हे लंकाधिपति राजा रावण, आपके दरबार में हम कहीं धोखे से भी आपके शत्रु का नाम लेते हैं तो आप दंडित करते हैं, मार दिया करते हैं, लेकिन आपके ही महल में आपका ही छोटा भाई आपके शत्रु का नाम लिखा करते हैं आपके महल में, फिर भी आप उससे कुछ नहीं करते। ऐसे कहकर उसके पास में ऑब्जेक्शन लेके चले थे। तो रावण दल बल के साथ में पूरे योद्धाओं के साथ में जाके कहे विभीषण को, कह रहे विभीषण तू कहाँ है, बाहर निकल, तमतमाते हुए दौड़ते हुए चिल्ला के कहे। तो विभीषण लाल जी महाराज दोनों हाथ जोड़ के आए और भैया रावण के चरणों को प्रणाम किए। क्या बात है भैया, क्या बात है? दुष्ट, नमक मेरा खाता है, गुण किसी और का गाता है, तुझे तरीक भी लज्जा नहीं आती, तुझमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई? विभीषण बोले, भैया मैंने कहा आपके शत्रु का नाम लिखा है, भैया मैं कहा आपके शत्रु का नाम लिखा है। विभीषण बड़े ही चतुराई से बार बार रावण के मुख से राम का नाम, राम का शब्द बुलवाना चाहता था। तो रावण तमक के बोले, दुष्ट, तूने मेरे शत्रु का नाम लिखा है, दिखता नहीं है तुझे? एक तरफ रा लिखा है, दूसरे तरफ मां लिखा है, तूने मेरे शत्रु राम का नाम लिखा है। विभीषण दोनों हाथ जोड़े, चरणों को प्रणाम करके मुस्कुराए, कहे भैया आपको धोखा हो गया, भैया आपको धोखा हो गया। अरे मैंने आपके शत्रु का नाम नहीं लिखा भैया, एक तरफ रा लिखा है, रा का मतलब होता है रावण, और दूसरे तरफ मां लिखा है, मां का मतलब होता है मंदोदरी। मैं तो भैया रावण और भाभी मां मंदोदरी की भक्ति करता हूँ, इसके अतिरिक्त कोई दूसरी भक्ति नहीं आती। ऐसे कहकर विभीषण लाल जी महाराज बात को पलटा दिए और चुपके से चुपके अंतर आत्मा से परमात्मा राम की भक्ति करते रहे, केवल राक्षस कुल का उद्धार करने के लिए। ये सी होती है भक्ति। इसलिए कहना चाहूंगी, राम नाम के लग जगाना है भैया तो भक्ति के धाम बसल अलग ही, राम नाम के लग जगाना है तो भक्ति के धाम बसल अलग ही। और अंतर मन से परमात्मा राम के भक्त बनना चाहता तो अपन अपना सबले पहली विभीषण बना लग ही, सबले पहली विभीषण बना लग ही। आइए छोटा संकीर्तन, बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भरत प्रिय चंद्र की जय। कोई कहता है कि सोने की महल बनाएंगे, कोई कहता है कि सोने की महल बनाएंगे, कोई कहता है कि बादशाह हम बन जाएंगे। पर ना समझे किसकी क्या औकात है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, फिर अंधेरी रात है। देखते ही देखते इंसान कितना चल दिए, तंदुरुस्त खूबसूरत चलते फिरते हम करते हैं और दोस्त
दौलत तो कमाती है दुनिया, पर नाम कमाना मुश्किल है। और एक बार दुनिया में आए तो दोबारा आना मुश्किल है। एक दिन मरना है तुझको, एक दिन मरना है तुझको, तू जरा ये सोच ले, कब्र में जाना है तुझको, तू जरा ये सोच ले। एक दिन मरना है तुझको, तू जरा ये सोच ले, कब्र में जाना है तुझको, तू जरा ये सोच ले, कब्र में जाना है तुझको, तू जरा ये सोच ले। एक दिन मरना है तुझको, एक दिन मरना है तुझको, तू जरा ये सोच ले, कब्र में जाना है तुझको, तू जरा ये सोच ले, कब्र में जाना है तुझको, तू जरा ये सोच ले। ऐ बेखबर इंसान, ऐ बेखबर इंसान, इतना याद रख, बहुत पछताएगा। खूबसूरत जिस्म तेरा खाक में मिल जाएगा, काम ये माल तेरा कुछ वहां ना आएगा। कब्र के अंदर ओ इंसान, तू अकेला ही जाएगा, तू अकेला ही जाएगा। मत मिले हाथ में जाएंगे, हाथ में मखमली जो तेरे हाथ में जाएंगे, हाथ में जाएंगे। तुझको मेरे साथ एक दिन हाथ में अपनाएंगे, हाथ में अपनाएंगे। जीना कितने दिल जीना है, क्या क्या क्या, जीना कितने दिल जीना है, तू जरा ये सोच ले, कब्र में जाना है तुझको, तू जरा ये सोच ले, क्या कब्र में जाना है तुझको, तू जरा ये सोच ले। एक दिन मरना है तुझको, एक दिन मरना है तुझको, तू जरा ये सोच ले, कब्र में जाना है तुझको, तू जरा ये सोच ले, कब्र में जाना है तुझको, तू जरा ये सोच ले।
मौत तो है आने वाली, एक दिन तेरी आएगी और जान है तेरी जाने वाली, एक दिन सबकी जाएगी। तेरी दौलत, अरे तेरी दौलत, तेरी ताकत काम कुछ ना आएगी। मौत तो तुझको अपने साथ साथ जरूर एक दिन लेके जाएगी, जरूर एक दिन लेके जाएगी। न दौलत रहेगी न सारी खजाना, क्या क्या क्या, न दौलत रहेगी न सारी खजाना, कफन ओढ़ कर सबको मरघट है जाना, कफन ओढ़ कर सबको मरघट है जाना। वही बात की एक डोली सजेगी, क्या सजेगी, डोली सजेगी, वही बात की एक डोली सजेगी। मिले सारे रंगों पे अर्थी उठेगी, मिले सारे रंगों पे अर्थी उठेगी। और लोग क्या कहेंगे, राम नाम सच है और सबका यही सच है। माया नचा रही है, माया नचा रही है और नाचते हैं लोग, माया के पीछे पीछे भागते हैं लोग। सच सच कर मौत की शहजादी आएगी, सच सच कर मौत की शहजादी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। राह चाहत को पाने के लिए, राह चाहत को पाने के लिए लगन की जरूरत होती है और हर फूल को फूलने के लिए चमन की जरूरत होती है, चमन की जरूरत होती है। इसलिए इसलिए ऐ गरीदारों, ऐ गरीदारों, देश को मत बेचो, क्योंकि गरीदारों को भी रहने के लिए वतन की जरूरत होती है, वतन की जरूरत होती है, वतन की जरूरत होती है। तो जिंदा रहने से जिंदा रहेगा, सब तल लेते जाएगा, सब तल लेते जाएगा। एक दिन दुनिया से तेरा दबदबा मिट जाएगा, दबदबा मिट जाएगा। जीना कितने दिन जीना है, क्या क्या क्या, जीना कितने दिन जीना है, तू जरा ये सोच ले, कब्र में जाना है तुझको, तू जरा ये सोच ले, कब्र में जाना है तुझको, तू जरा ये सोच ले। एक दिन मरना है तुझको, एक दिन मरना है तुझको, तू जरा ये सोच ले, कब्र में जाना है तुझको, तू जरा ये सोच ले, क्या कब्र में जाना है तुझको, तू जरा ये सोच ले, 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 तू जरा ये भरत प्रिय चंद्र की जय। बहुत दिन हो गए भैया, अब जाबो, अब आज शादी है, हम देखे नहीं रहे, भरदम गाली देते तेल में दोनों हरे आज हमारे परिवार में। 1 घंटा बस दे 2 घंटा हम प्रोग्राम देबो और कॉलेज को तो सीधा घर आऊं कह दे कार्ड नहीं देखे रहे बड़का तरी से भैया कि सब जला अपन अपन जगह में खड़े होना है और नाचना है गाते और काली वो नाचे पर नहीं कर नाचो तो फिर कैसे कहीं आदमी बना ते कर ले आजे नाचो जितना नाचे मने खड़े हो जाओ अपन जगह में। पर हमारे बिटिया रानी जो गायन करे थे ज्यादा देर तक नहीं आप मतलब एक गाना सुनाई और वो में आप ठुमकना है चाहे जैसे बने है ना, होली गीत गाता। खड़े हो जाओ पहले। कौन कौन बने बने नाचते हैं? नहीं बने नाचे मतलब यार भगवान की भक्ति में जो नाचते फूल न चाहिए कथे। चलो भरत प्रिय चंद्र की हो मुख मुरली बजा
तब इनके डिमांड है कि एक कनकऊ कहते
चंद्र की जय। वजूद न हो तो हस्ती किस काम की, मजा न हो तो मस्ती किस काम की, और इतनी अच्छी प्रस्तुति और आप ताली न बजाए तो आपकी उपस्थिति किस काम की। जोरदार ताली बजाइए। हमारे बीच आप देख रहे थे, सुन रहे थे, बहुत ही पावन प्रस्तुति ममतामयी महिला मानस परिवार अरौद के संतजनों के द्वारा, और जो सुमधुर आवाज प्रदान कर रही थी कुमारी मोनिका साहू, इनके लिए तो हम यही कहेंगे कि कितनी बढ़िया प्रस्तुतिकरण और कितनी मोहक भाषा है। धन्य धन्य वे माता पिता गुरु जिसने तुम्हें तरासा है, रघुराई की कृपा रहे तुम पर, राम कथा के रसिक रहो, मानस प्रचार में लीन रहो, यही हम सबकी अभिलाषा है, यही हम सबकी अभिलाषा है। जोरदार ताली बजाइएगा मोनिका जी के लिए, जो अपनी पावन प्रस्तुति हम सबके बीच रख रही थी। और साथ ही हाँ, डॉक्टर साहब